बुझा देंगे। अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपको सोने की जरूरत नहीं है। समाज के अंदर हम जब सकते हैं जब हमारे पर कार्रवाई हो जाती है। अगर आप जागरूक रहोगे तो किसी मुस्लिम समाज की जरूरत नहीं होगी हिंदू समाज के देखने के लिए। कि रात को पुलिस मोनू मानेसर के घर पहुंची थी, अगर मोनू मानेसर के घर के किसी सदस्य को हाथ लगाने की भी उन्होंने जरूरत की तो ये समाज जागरूक समाज है, उनको उठाकर पटकने में तुरंत कार्रवाई करेगा। वो हैदराबाद का सुअर जो बोल रहा है, अगर आपने उसकी भाषा सुनी हो और उस एफआईआर के अंदर जो 5 नाम लिखवाए गए हैं, मैं राजस्थान सरकार को चुनौती देता हूं, उसमें हमारा नाम भी लिख ले, हम भी उस हत्या में शामिल थे। देखने के लिए तब देखेगा ना तो उसकी आंख काटी जाएगी। हरियाणा सरकार ने भी कटघरा में घेरो, इससे भी मांग करो कि यह कोर टास्क फोर्स बनाइए, यह सरकार की पहुंच से और इसका समर्थन उतरो, न तो विरोध राजस्थान को करे जा रहा है, हरियाणा सरकार को भी करे जाएगी। और ये दूर तक का 100 किलोमीटर का यहाँ पंचायत पहुंचा है और 1 किलोमीटर एमएलए ना हारो। दोनों सरकार कान खोल कर सुन लो, अगर माने सर में पाव धरे हो तो ये सारो इलाका माने सर थाना पहली बिना के जाकर बैठ जाएगा, हम भी गिरफ्तारी जाएगा, मोनू भी ना हो गिरफ्तार। एफआईआर रद्द नहीं करी गई तो पूरा गोरक्षा दल, पूरा हिंदू समाज एनएच 8 ने जाम कर देगा। सरकार ये बात कान खोल कर सुन लो, अगर मोनू की गिरफ्तारी हुई पूरे इलाके को गिरफ्तार कर लेंगे, जेल छोटी पड़ जाएगी। इतना माने से हमारा हिंदू समाज में संत समाज को भी आना बाकी है, उन्हें कहते झल्लोगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू। गोरक्षक दल के मुखिया मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर जहां राजस्थान पुलिस छापेमारी कर रही है, वहीं समाज सेवी संस्थाओं के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों के गोरक्षक दल भी मोनू के समर्थन में उतर आए हैं। मंगलवार को मोनू के गांव मानेसर में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के दौरान अनाउंसमेंट होते ही राजस्थान पुलिस को पकड़ने के लिए भगदड़ मच गई। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि नूह मेवात में हरियाणा पुलिस के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि पूरे दिन महापंचायत के माहौल के दौरान क्या गहमा गहमी बनी रही। इस तकलीफ के चलते इन कार्यकर्ताओं को पिछले कई सालों से बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ये हादसा जो हुआ है, ये मौका मिल गया उनको, झूठे आरोप लगाकर इन कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। और हमारा हिंदू समाज इन कार्यकर्ताओं को पहले भी साथ था और ये कार्यकर्ता अकेले नहीं है। ये कार्यकर्ता अपनी गौ माता को बचाने का काम कर रहे हैं, अपने समाज में शांति और सद्भावना बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये कोई अपराधी नहीं है। ये आप सबको पता है कि कितना रिस्क लेकर अपनी जान पर खेल कर ये काम कर रहे हैं। और उससे बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ तो शांति हुई है जो इनको सेवकों ने, गोरक्षकों ने जो काम किया है, इसमें कोई दो राज नहीं। मीडिया के भाई हमारे सामने है। और ओवैसी जैसे ये कहते हैं कि संगठन बन गया, इनके कार्यकर्ताओं के समूह बन गए, बिल्कुल बन गए। ये सामने कहते हैं ओवैसी, तू जैसे देश को 10 मिनट का टाइम देता है या और बहुत बार तूने चैलेंज किया है, हम भी हिंदू समाज के हर व्यक्ति भी ये खुलकर कहता है कि हाँ, संगठन, हमारा समाज संगठित हो चुका है। हमारे कार्यकर्ता हर जगह पर अपने समाज की रक्षा करने के लिए खड़े हो चुके हैं। ध्यान रखना, अब तेरी फूंक जो निकल रही है, हमने पहले कहा था कि तू सावधान हो जा, अपने इन लोगों को समझा लो। तुम समाज के जो जिम्मेवार लोग हैं, तुम समय पर तो समझे नहीं। अब जब हमारे समाज और हमारे समाज के कार्यकर्ता काम करने लगे तो तुम्हें दर्द होने लगा है। ये विषय की इतनी सी जानकारी
मैं देना चाहता था। और जो बर्बरता श्रीकांत उस कार्यकर्ता के परिवार के साथ हुई है, उसका इस जहान में, इस पृथ्वी पर आने से पहले 9 माह का गर्भ में बच्चे की जो हत्या राजस्थान पुलिस ने की है, उस पर हमने FIR की मांग की थी और बच्चे का पोस्टमार्टम करने की जो मांग की थी वो हमारी हो चुकी है। और अब हम मांग, समाज हमारा बैठा है, मांग करेगा कि जिन अपराधियों ने कुकृत्य किया है उनको जेल में सलाखों के पीछे भेजा जाए, और जो भी मामला है उस पर विचार विमर्श करके हमारा समाज आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। ये अभी बहुत सारा पूरा क्षेत्र का समाज आ चुका है। मैं फिर से यादपुर से हमारे आए हुए राकेश जी और मनोज मोकलवा सरपंच आए हैं, सभी हमारे क्षेत्र के मौजी जान आ चुके हैं और आ भी रहे हैं, ऐसा फोन पर बताया जा रहा है कि हम पहुंच रहे हैं। और 5-10 मिनट के बाद में इस हिंदू महापंचायत जो मानेसर क्षेत्र में आयोजित हुई है बाबा भीष्म मंदिर पर, इसका प्रारंभ होगा। हमारे मौजी जान ये निर्णय करेंगे, अध्यक्ष बनाएंगे। अध्यक्ष की अनुमति से ही सारी पंचायत का अनुशासन के तहत संचालन होगा। कोई भी अध्यक्ष महोदय जो भी नॉमिनेट किया जाएगा उसकी अनुमति से ही अपनी बात रखेगा। 2 मिनट का समय या जो भी समाज तय करेगा उतने समय में ही अपनी बात पूरी करे। माइक को लेके जो है ना, ये कहना ना पड़े कि आप बैठ जाए। 2 मिनट का टाइम होगा। जो विषय अगर कोई महत्वपूर्ण है तो उसमें कुछ एक मुख्य हमारे समाज के गणमान्य को थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ सेकंड हो सकती है, वो समाज तय करेगा कि क्या करना है। धन्यवाद जी। और एक बार फिर से हमारे बीच में जो नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, हमारा स्थानीय मीडिया के साथी जो हमारे बीच में है, उनका विशेष धन्यवाद करते हैं कि आप सच्चाई को सामने लाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया था कि ये पंचायत पूरे हिंदू समाज की पंचायत है। इसमें किसी पार्टी का या किसी संगठन का विशेष कोई रोल नहीं है, पूरे हिंदू समाज की पंचायत है। और जो भाई भी इस पंचायत में अपनी बात रखना चाहे वो शिष्टाचार के साथ अपनी बात रखे। दूसरा, जो ये पंचायत है ये हमारे इस क्षेत्र की, जो हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हमारी गौ माता की रक्षा के लिए हर क्षेत्र में जो भाई मोनू यादव लड़ाई लड़ रहा है, उसकी साथ जो सरकार, राजस्थान सरकार ने जो जाति कर रही है, उनको जो गलत तरीके से फंसाने का काम कर रही है, उस विषय में पंचायत रखी गई है। तो मेरा सरदारी से आई हुई सरकार से निवेदन है कि आप अपने अपने विचार रखें कि हम अपने उस भाई को किस प्रकार से न्याय दिलाएं ताकि उसके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो। जो भी मोनू पंडित जी हैं, जिनकी मिसिस को जो 9 महीने का बच्चा था उसका गर्भपात हो गया, उसके खिलाफ जो हमारी मांग है कि उन राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि जो जीव हमारे बीच में नहीं आ पाया, उससे पहले उसकी बर्बरता से मृत्यु कर दी गई है, उसको न्याय मिलना चाहिए। इन्हीं बातों पे विशेष फोकस रखते हुए मेरा निवेदन है कि आप अपनी जो भाई बात रखना चाहे वो मास्टर जी को बता के अपनी बात रखें। धन्यवाद। एक बार पूरी डिटेल देवेंद्र बताएगा शुरू से अब तक क्या हुआ, क्योंकि पंचायत को अब तक की जो कार्रवाई है वो पता होनी चाहिए। तो देवेंद्र भाई से निवेदन है कि पूरी प्रक्रिया जो अब तक हुई है उसको बताएं सभी साथियों को। अध्यक्ष महोदय, अनुमति है। मानेसर क्षेत्र के पूरे एरिया से समाज आया है, मौजीजान आए हैं। विषय के बारे में मोनू मानेसर व उसकी गोरक्षा की जो टीम है, बजरंग दल की जो टीम है, पिछले 15-20 वर्षों से काम करते हुए इस मुकाम पर पहुंची है कि हमारे यहाँ कुछ शांति तो हुई है। वो तस्करों ने जो आतंक मचाया हुआ था, और अब ये टीम मोनू मानेसर, बजरंग दल की टीम, गोरक्षकों की ये टीम इन जिहादियों की और गो तस्करों की
गो कशी करने वाले गो तस्करों की, इन व्यापारियों की आंख की किरकरी बन चुके हैं। पिछले कई सालों से षड्यंत्र पे षड्यंत्र रच रहे हैं और आखिर 2 हत्याएं भिवानी में जो हुई हैं, उनके झूठे आरोप लगाकर मोनू मानेसर व उसकी टीम पर झूठे आरोप लगाकर षड्यंत्र के तहत उन पर एफआईआर दर्ज भरतपुर में की गई है। राजस्थान सरकार जहां है, राजस्थान पुलिस द्वारा, जो कि झूठी है। और उसके बाद में उन्हें सभी कार्यकर्ताओं पर दबिश देते हुए 1-2 कार्यकर्ताओं को उठाया भी हुआ है और श्रीकांत के घर पर रात को 3 बजे दबिश दी गई और उसके 2 भाइयों को उठाया और 35 से 50 के बीच में राजस्थान पुलिस के अधिकारी और सिपाही रात को 3 बजे घर पर हमला करते हैं, किवाड़ों को धक्के मारकर खोलते हैं और किवाड़ दरवाजे खोलने के लिए श्रीकांत की पत्नी, जो कि 9 माह के बच्चे की गर्भवती थी, उसको किवाड़ पर इस तरह से तोड़ा जाता है कि उसको धक्का लगता है और फिर उसके ऊपर से उसको रौंदते हुए घर के अंदर घुसती है पूरी राजस्थान पुलिस और उसके बच्चे का गर्भपात कर दिया जाता है उन बड़े बड़े पुलिस वालों द्वारा और उसके 2 भाइयों को उठा लिया जाता है, परिवार को मारा पीटा जाता है और फिर उसके बाद में उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा और दर्द शुरू हो जाता है। रात को पूरा परिवार, महिलाएं केवल, क्योंकि उसके 2 पुरुष जो थे, भाई थे जो श्रीकांत के, उनको तो उठा ही लेती है पुलिस, लेकर चली जाती है। महिलाएं रात को पूरे विवाद क्षेत्र में भागी फिरती है उसको बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए, श्रीकांत की पत्नी को, उस महिला को बचाने के लिए, और फिर आखिर में गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है बच्चे की और फिर नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में उस गर्भवती पत्नी को, श्रीकांत की पत्नी को एडमिट कराया जाता है। जो बच्चा मर चुका है, गर्भ में ही उसकी हत्या हो चुकी है और अब श्रीकांत, उस कार्यकर्ता की पत्नी, मौत और जीवन के बीच में जूझ रही है, बहुत सीरियस हालत है। तो ये इसकी और ये सारे पुख्ता सबूत है मोनू और मोनू टीम के कि वो जिस टाइम जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिस टाइम उनको किडनैप बताया जा रहा है, जिस टाइम जो हत्या हुई है, उस बीच में मानेसर के आसपास रहे हैं। वो पुख्ता साक्ष्य है। एक षड्यंत्र के तहत इन सबको, इन कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। पिछले से बड़ी मुहिम इन जिहादियों के आकाओं द्वारा और ये मेवात क्षेत्र जो एक आतंक का पर्याय बना हुआ है आसपास के क्षेत्र के लिए, इन्होंने इतने अपराध और पूरा जीवन दुष्कर कर रखा है आने इधर आसपास के क्षेत्र के लोगों का। उनको जो सह दे रहे हैं, उनको जो संरक्षण दे रहे हैं, उनकी ये मुहिम थी, ये षड्यंत्र था, लेकिन इन 2 मौतों के बहाने से उनको फंसाया जा रहा है। ये विषय इतना है और आगे आप समाज जो भी विचार विमर्श करेगा, आप आमंत्रित है। मोनू एक आम आदमी नहीं है, एक संगठन बहुत मजबूत था। हर तरह की सूचना इस बात होती थी। इस पर जो बच्चे थे वो काफी समर्पित थे। एक और भी इसका कारण रहा है, इस बात से बहुत से मुसलमान भाई जो ट्रेडर थे मांस के, वो आहत थे, आज दुखी थे। उनमें ओबीसी जैसे भी आदमी हैं। एक दूसरी कारण मानेसर की प्रेमा फेसी और बनी। हमारे कुछ दिन पहले पंचायत हुई थी, आपको पता होगा, मुसलमानों के प्रति, और वो पंचायत भी इंटरनेशनल हो गई थी या नेशनल लेवल पर चली गई थी वो न्यूज, और ये नेशनल लेवल का ये मामला था इसका, मोनू का। तो इन्होंने आसाम से इसको टारगेट करना चाहते थे। अगर इसको टारगेट कर देंगे तो सारा मामला खत्म हो जाएगा, यहाँ का ग्रह टूट जाएगा और वो तस्कर आराम से अपना धंधा करेंगे। तो उनके विचार में ये बात ही षड्यंत्र थे, इसने मोनू पर जाल फैलाया। देखिए मोनू का वहां से क्या मतलब। अरे और बताऊं, जो मोनू 10 साल से 20 से काम करता है, अगर वो ऐसा ही काम करता तो पहले कर लेता। आप सोच के देखिए तर्क से। मैं इस बात को भरी पंचायत में तो मैं अपने दिल की बात बताता हूँ, ये मामला सरासर झूठ है। अरे झूठा मामला में आप फंस गए तो आपकी फजीती है, आपकी कमजोरी है। जय जय। सारी सरदारी को वजीपुर गांव की तरफ से मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। आज जो मानेसर में ये महापंचायत हो रही है, इसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक सोचने की बात है, सारे भाई आज उठ गए, हाथ खड़ा करो, सो रहे उठ गए।
इसी तरह उठना है। हम मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है। उन लोगों ने हिंदू समाज को आज एक ऐसा घिनौना हरकत कर दी है कि हमारे एक बच्चे को फंसाने का काम किया है, एक बेचारा नवजात शिशु घर में मर गया है। तो हमारा ये काम है कि हम जो मुस्लिम समाज, हमारे यहाँ कबाड़ी आ गया है, बार्बर है, फ्रूट वाला है, कोई हिंदू समाज उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन हम सोने की जरूरत नहीं है। सबकी वेरिफिकेशन कराइए पूरे की। जब किराएदार रह रहे हो आते तो वैसे भाग जाएंगे, तो हमने खुद ने पढ़ रखे हैं। अब सोने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में बड़ा से बड़ा वकील करो, हम आपके साथ है। वजीपुर गांव जितना पैसा चाहिए, 1 लाख 2 लाख 5 लाख मैं देता हूं। आपको सोने की जरूरत नहीं है। समाज के अंदर हम जब सकते हैं जब हमारे पास कार्रवाई हो जाती है। अगर आप जागरूक रहोगे तो किसी मुस्लिम समाज की जरूरत नहीं होगी हिंदू समाज के देखने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस मामले में भी अगर कंप्लेंट देने वाले को डंडे मार के अगर तरीके से पुलिस टॉर्चर करे तो इसमें भी जुनैद के परिवार के लोग ही मिलेंगे, क्योंकि ये लोग अपने धंधे को फलीभूत करने के लिए अपने आदमी को बलि कब चढ़ा दे, इस बात में कतई गुरेज नहीं हो सकती। क्योंकि दोस्तों, जब मेरे पास ये कंप्लेंट की कॉपी पहुंची, मैं उस टाइम वृंदावन था, मैंने सबसे पहले कंप्लेंट की कॉपी पढ़ी तो मैं हंसा यूं कि जो 5 नाम थे वो 5 लोग अपने अपने एरिया के मजबूत स्तंभ है गोरक्षा के, और एक कंप्लेंट में एक झटके में एक साथ 5 लोगों को का नाम लिख देना कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र का हिस्सा है कि गोरक्षा दल को एक झटके में खत्म कर दो और तुम फिर जम के गो तस्करी करना। दोस्तों, 2014 और 15 तक पचगांव चौक से सैकड़ों गाड़ियां निकलती थी। घर के सामने से मोटरसाइकिल, कार, पता नहीं क्या क्या उठ जाता था। ये टीम है जिसकी ताकत के कारण मानेसर के स्टैंड पे मोटरसाइकिल खड़ी हो तो उनकी औकात नहीं होती कि मोटरसाइकिल के हाथ लगा दे। मानेसर बस स्टैंड पे जूस की दुकान के बाहर एक मोटरसाइकिल को उठा दिया तो मोनू ने एक व्यक्ति को फोन करके कहा आधे घंटे में अगर मोटरसाइकिल यहाँ हाजिर नहीं हुई तो तुम्हारा सोना जागना बंद कर दूंगा। इसी बाबा भीषम मंदिर के चौतरे पर खड़ी करके उन लोगों ने फोन किया, भाई तेरी मोटरसाइकिल वहां खड़ी है। ये ताकत है मोनू मानेसर की, और इस ताकत को तोड़ने के लिए उन लोगों ने जो प्रपंच रचा है उसको कदापि हम सभी साथी उसके साथ दिन रात एक करके खड़े। और मैं मीडिया सुन रही है उनको भी बता देना चाहता हूं कि रात को पुलिस मोनू मानेसर के घर पहुंची थी। अगर मोनू मानेसर के घर के किसी सदस्य को हाथ लगाने की भी उन्होंने जरूरत की तो ये समाज जागरूक समाज है, उनको उठाकर पटकने में तुरंत कार्रवाई करेगा। इस प्रांगण के अंदर जो हमारे संत के नाम से है, बाबा को प्रणाम करता हूं, और जो ये हिंदू महापंचायत के अंदर जो सरदारी और विशेष तौर पर जो मेरे नौजवान साथी यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथियों और मित्रों, जैसा कि मुझसे पूर्व मास्टर बलवीर जी ने बताया और देवेंद्र जी ने बताया, डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने बताया कि ये जो झूठी एफआईआर दर्ज हुई है, ये मोनू मानेसर सहित जो हमारे 4-5 साथी हैं, ये उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। ये जितना भी सरदार यहां बैठी है पूरे हिंदू समाज पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और कारण क्या है इसका? इसके पीछे कारण है बीफ माफिया, जो एक गो तस्कर हैं। इन्होंने साजिश के तहत जो हजारों गौ माताएं, जब ये हिंदू समाज घरों के अंदर सोता है कि सुबह उठेंगे और पहली रोटी गौ माता को देकर आएंगे, उस गौ माता की रक्षा के लिए मोनू भाई, श्रीकांत भाई, रिंकू सैनी जैसे साथी सारी रात जागते हैं, उस गौ माता की रक्षा करते हैं। और मित्रों साथियों, जहां तक बात मुकदमे की है तो अनेकों बार हम तो आपके बीच में पले बड़े हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, चाहे बजरंग दल है, ये जो धार्मिक संगठन है, इन्होंने एक ही चीज सिखाई है हम हिंदू समाज के सभी साथियों को कि गौ माता की रक्षा करनी है, अपनी बहन बेटी की रक्षा करनी है। और गौ माता की रक्षा करते हुए और बहन बेटी की रक्षा करते हुए चाहे हमारी जान चली जाए और चाहे सामने वाले की जान लेनी पड़ जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है किसी की। और अभी हम सब चिंता कर रहे हैं
और सबके मन में एक ही बात है कि झूठी एफआईआर जो दर्ज हुई, तो उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं कि चाय की दुकान पर बैठा हुआ वो जो दो तस्कर थे, नासिर और जुनैद, उनके परिवार का आदमी चाय की दुकान पर बैठा था और वो ये कह रहा था, वो ना जुनैद के परिवार को जानता था, नासिर के परिवार को जानता था। वो ये कह रहा था कि 4-5 लोगों ने अपहरण कर लिया, उसमें एक मोनू मानेसर है, एक श्रीकांत है, एक रिंकू है, एक फलाने, एक ऐसे नाम बता दिए। देखो कितनी, उस अगर एफआईआर को आप पढ़ेंगे, और मैं क्योंकि कानून का जानकार भी हूं, उस एफआईआर को आप पढ़ेंगे तो सीधा सीधा उसमें इस बात का संकेत है कि जो हरियाणा के अंदर, हमारे इस मेवात क्षेत्र के अंदर जो गो तस्करी को मोनू भाई और उसकी टीम ने जिस प्रकार से रोक रखा है, उस पर कहीं ना कहीं इनको फंसाकर ये गो तस्कर गो हत्या करने का काम करना चाहते हैं। इनकी मंशा साफ है। और गहलोत सरकार, याद है ये सरदारी यहां बैठी है, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो कि हिंदू समाज बड़ा सहनशील है, भूल जाता है। याद है आपको भाई विक्रांत यादव की हत्या इन्हीं गौ तस्करों ने की थी, और 4:30 बजे डॉक्टर धर्मेंद्र और सतीश जनोड़ा मेडिसिटी अस्पताल के अंदर जब पहुंचे थे, तो भगत सिंह की टी शर्ट पहनकर वो हमारा भाई विक्रांत, जिसके शरीर को पूरी तरह से काट रखा था और सर को बीच में से धड़ से रखकर रखा था, उसकी लाश को लेकर जब हम पोस्टमार्टम हाउस में बैठे थे, तब ये गहलोत सरकार के, यही कांग्रेस की भी सरकार थी, कितने पैसे का मुआवजा देने की बात हुई थी। आज गौ तस्करों को 20-20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, सरकारी नौकरी दी जा रही है, और विडंबना और दुर्भाग्य हमारे भाई विक्रांत को आज तक शहीद का दर्जा नहीं दे पाए। क्यों? किसकी? ये सरदारी यहां बैठी है और ये पवित्र स्थान है, मैं केवल याद दिलाना चाह रहा हूं आप सबको। और दूसरी बात भाई, ये सारे मीडिया के साथी यहां खड़े हैं, इंटरनेशनल स्तर पर यह कार्रवाई चल रही है, मोनू मानेसर आतंकवादी, मोनू मानेसर हत्यारा, मोनू मानेसर फरार और उसकी टीम। इस मीडिया की उपस्थिति के अंदर हम ये ऐलान करते हैं कि अगर गौ माता पर अत्याचार होगा, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होगा, तो हिंदू समाज चैन से बैठने वाला नहीं है। और उस एफआईआर के अंदर जो 5 नाम लिखवाए गए हैं, मैं राजस्थान सरकार को चुनौती देता हूं, उसमें हमारा नाम भी लिख ले, हम भी उस हत्या में शामिल थे। गौ माता की, गौ माता की, मोनू मानेसर तुम आगे बढ़ो, मोनू मानेसर तुम आगे बढ़ो, रक्षक तुम आगे बढ़ो। और दूसरी बात, बड़े शर्म की बात देखिए आप, कि राजस्थान की सरकार रात को अंधेरे में श्रीकांत के घर में घुसती है, उसके परिवार के साथ मारपीट करती है। और दुर्भाग्य देखिए आप, शर्म की बात देखिए कि जो हमारी बहन, हमारी बेटी, जिसके गर्भ में 9 माह का बच्चा पल रहा था, उसकी बेरहमी से इस दुनिया में आने से पहले हत्या कर दी जाती है। कौन जिम्मेदार है? गहलोत सरकार जिम्मेदार है या नहीं? आप बताइए, हाथ उठाकर कहिए है नहीं। और गहलोत सरकार, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद। जिनके साथ ये घटना घट रही है, उनको आर्थिक सहायता भी हम लोग दें, और चाहे हाई कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेंगे, और चाहे कितना बड़ा वकील हमें करना पड़े, हम उसको खड़ा करने का काम करेंगे। और आखिरी बात और कह दूं मैं, अभी भाई धर्मेंद्र ने कहा, अगर राजस्थान पुलिस हमारे इस प्रकरण के अंदर, हम कानून का सम्मान करते हैं, पूरे देश भर की पुलिस का सम्मान करते हैं, लेकिन इस झूठे प्रकरण के अंदर अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया, तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। भारत माता
माता की, भारत माता की, भारत माता की। और एक बड़वा बोल रहा है, एक बड़वा ओवैसी बोल रहा है, एक मिनट, वो हैदराबाद का सुअर जो बोल रहा है, अगर आपने उसकी भाषा सुनी हो, हमारे गौ भक्तों के ऊपर जब भी लाठी गोली से हमला होता है, मोनू भाई की 8 गोलियां लगी थी, किसी ने एक शब्द नहीं बोला, किसी एक ने एक शब्द नहीं बोला, और आज सारे चू चू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि राजस्थान सरकार का संरक्षण इनको मिला हुआ है। हेलो, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज हमें एक चीज तो देखने को मिली है, इस मोनू भाई ने बहुत ही इतिहास रचने का काम किया है, और समाज के अंदर ऐसे लोग, समाज के लिए ऐसे युवा साथी अगर हो जाएंगे तो समाज के अंदर कोई आंगली उठाने वाला नहीं होगा। साथियों, हमने एक दो चीज पहले भी देखी है, घटना हमारी घर पहले भी बहुत हुई है। आप लोगों ने देखा होगा टिंगरेलिया कांड, आप लोग सब उसी पे सब उस चीज का ध्यान करना, वे भी निर्दोष फंसाए गए थे, और हमारे यहाँ के लीडर किसी ने तू नहीं की, पर उस टाइम हमारी लोगों की संख्या कम थी। आज तो देखने के लिए मिल रहा है, अगर मोनू की तरफ कोई आंख की तरफ आंख देखने के लिए तब देखेगा ना, तो उसकी आंख काटी जाएगी। सरकार कोई सिंह आ जाओ, किसी की ताकत नहीं जो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अगर मुकदमा दर्ज होएगा, जिस कलम से जिसने कराया उसी मुकदमा उसी कलम से हटवाया ना, क्या इलाके की सरकार ही कराएगी। ऐसे शख्सियत को अगर मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो हमारा चेहरा बेकार है। गौ माता की, गौ माता की। सभी बाहर से आए हुए सरदारी का हमारे गांव में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, खास तौर पे हमारे नौजवान साथियों का। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि एक हमारा जो भतीजा है मोनू, उसके समर्थन में आप आए हो, तो दिल गदगद हो रहा है कि हमारा जो भतीजा है वो अकेला नहीं है। मैं एक दो बातें आपको बताना चाहता हूं कि किस परिस्थितियों में ये गोरक्षा दल बना। परिस्थितियां ये थी कि पुलिस हर जगह नाकाम हो रही थी। गो तस्कर हमारे घरों से, हमारे सड़क से, हमारे मोहल्ले से गायों को उठा ले जाते थे, और हर जगह पुलिस फेल हो रही थी। हिंदू समाज ने सोचा कि भाई हमारी गौ माता के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, क्यों ना इसके लिए कोई गोरक्षक दल बनाया जाए। और वो गोरक्षक दल बना। गोरक्षक दल ने इस मेवात के गो तस्करों को, मेवात हम सारी मेवात को नहीं करें, हम गो तस्करों की करें, किसी हम समाज के खिलाफ नहीं है, हम उन गो तस्करों के खिलाफ है जिन गो तस्करों को मोनू मानेसर की टीम ने नाकों चढ़े चबवा दिए। और जब पुलिस को यह लगा कि ये गोरक्षक दल हमारी सहायता कर रहे हैं, तो जो पुलिस ने काम करना चाहिए था वो गोरक्षक दल ने किया, और ये टीम पुलिस की सहायता करते हुए गौ माता की रक्षा करते रहे, हर जगह गौ माता को बचाते रहे। एक बात यह पूछनी है, जो गो टास्क में लगाया गया है, ये कहने लगा है मोनू हर की टीम जो गो टास्क फोर्स में लगाई गई है, वो हरियाणा सरकार लगाई होगी। तो हरियाणा सरकार का नुमाइंदा जो 1 किलोमीटर दूर बैठे हुए कहाँ है? एक भी स्टेटमेंट किसी एमएलए की, किसी एमपी की या हरियाणा डीजीपी की आई हो? वे हरियाणा गो टास्क में इसमें सरकार ने लगाया बकायदा, और अब तक किसी भी कोई स्टेटमेंट नहीं। हम राजस्थान सरकार मुर्दाबाद कर रहा, ये हरियाणा सरकार कहां बैठी है? जबकि 9 साल होगा विक्रांत ने, बीजेपी सरकार होगी और 9 साल होगा, आज तक शहीद को दर्जो नहीं दिए गए। क्या मिले उससे? कल ने हमारा भाई मोनू आज तो कह रहे सुरक्षा है, अरे एक गोली लगी है, आदमी गायब। बताओ कीजिए की सरकार या खाली हम कह रहा हूं उनको कहने को लाइसेंस वापिस दो और उन्हें सुरक्षा दो। क्यों कि ऐसे संतुष्ट हो खाली इन चीज चाहते हैं, उन्हें सरकारी दर्जा भी दियो चाहे,
उनने यो गोरक्षा गो टास्क फोर्स जो बनाई गई है, ये हरियाणा सरकार ने बनाई थी, लेकिन हरियाणा सरकार अब पल्लो झाड़ रही है। एक भी स्टेटमेंट नहीं आई है राजस्थान की या कांग्रेस की, उनका विपक्ष में स्टेटमेंट आ रही है, लेकिन हरियाणा सरकार की उनका समर्थन में आज तक एक स्टेटमेंट आई है। ये मोहरा बनाया जा रहा है हमारा साथी निवेदन है पूरा क्षेत्र का सरदारी तो इलाका थे, हरियाणा सरकार ने भी कटघरा में घेरो। इससे भी मांग करो कि यह गो टास्क फोर्स बनाइए या सरकार की पहुंच से और इसका समर्थन उतरो, न तो विरोध राजस्थान को करे जा रहा है, हरियाणा सरकार को भी करे जा रहा है। ये नेता कहीं का भी ना हो चाहे सरकार कांग्रेस की या बीजेपी की, इन्हें बराबर खेलेगा। 1 किलोमीटर दूर हमारे एमएलए बैठे हुए हैं और ये दूर तक का 100 किलोमीटर का यहाँ पंचायत पहुंचा है और 1 किलोमीटर एमएलए ना हारो और कोई विरोध ना, क्योंकि भाजपा में सो तो है। अरे हिंदू हम भाजपा का ना, इस बात नहीं समझो। हिंदू बनना पड़ेगा, किसी संगठन के साथ नहीं रहना। और हिंदू हाथी बनना है तो कटघरा में सारी सरकार गिरेगी अगर काम नहीं करेगी तो। सम्मानित सरदारी, दूर दराज से पहुंचे नौजवान साथियों, सभी को वंदन अभिनंदन। देखो साथियों, आज जो ये टीम लगातार संघर्ष कर रही है, इन कटुओं के ऊपर जो रोक लगाई हुई है, देखो साथियों, कहीं ना कहीं इन नौजवानों को रोकने की कोशिश है, हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश है। कहीं ना कहीं एक मजबूत साथी आपका अरेस्ट होगा, उसके ऊपर मुकदमा लगेगा, जो साथी उसके साथ संघर्ष कर रहे हैं वो भी कमजोर होंगे। तो साथियों, आप सभी को अपनी एकता को बढ़ाकर अपनी लड़ाई को एक आवाज के साथ में लड़ना है कि मोनू भाई निर्दोष है। मैं एक बात कहना चाहूंगा इस सरदारी के बीच कि इस तरह के जो हालात बन रहे हैं, गो तस्कर, गो रक्षक या जिस तरह के भी बन रहे हैं, ऐसे स्थिति को हमें रोकना होगा, इस पर चिंतन और मनन करना होगा कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से इस क्षेत्र को आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा अपनी गिरफ्त में ले रही है, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? क्या बात कर रहे हैं? के एन पंचायत में जितना आदमी बैठा है वह मोनू ने निर्दोष माना है? कोई मोनू ने दोषी मान रहा है पूरी पंचायत में? तो भाई की हिम्मत कैदरा होगी या विचारधारा फैलाई? नहीं, ये बात गलत है। अरे बोल तो लेट दो, बोल तो लेट। एक मिनट बैठो भाई साहब, बैठ जा बैठ जा, बैठो 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 बैठो, अरे बैठो भाई साहब, बैठो तो भाई साहब, फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं, बैठो। मास्टर जी हाजी सुंदरलाल सरपंच जी। मास्टर जी एक मिनट देखिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, पंचायत की गरिमा को बनाए रखें। कोई बात ना, अगर किसी भाई से कोई बात होगी है, शायद उनका कहने को कोई विचार हो, कोई बात ना। भाई साहब बैठो, आपकी बात भी सुनी जाएगी, बैठो। एक मिनट भाई साहब, बैठो बैठो, एक मिनट बैठ जाओ, बैठो एक मिनट, बैठो बैठो एक मिनट। नहीं, मोनू खिलाफ नहीं है। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आदरणीय इलाके की सरदारी, देखिए आज सभा पर बड़ी बात रख रहे हैं। मुद्दा ये है कि मोनू माने सर पे एफआईआर होगी और उसको 1-2 दिन में अरेस्ट कर लिया, फिर क्या करोगे? तो सरकार को अल्टीमेटम दे दो, चाहे हमारी है चाहे राजस्थान की, 24 घंटा में एफआईआर दर्ज करो, नहीं हाईवे जाम। वो तो जो है। और रही एक बात, अरे रुक तो जाओ, कैंट सिल्ला कहीं जड़ता फाड़ दो। कैंट सिल का मतलब थोड़ी यार रही मोनू कौन है? एक नारा चाले तो हाँ मैं भी चौकीदार भाई, हम भी मोनू। और रही राजस्थान पुलिस की और हमारा गृह मंत्रालय भारत सरकार की, दोनों सरकार कान खोल कर सुन लो।
अगर मानेसर में पाव धरे हो तो ये सारो इलाको मानेसर थाना में पहली बिना कहीं जाके बैठ जाएगा, हम भी गिरफ्तारी जाएगा, मोनू भी ना हो और भाई मोनू और गांव मानेसर वह पूरे इलाको धारिका तनर मनर धनते साधे जीत कहो, चाहे भोंडसी जेल की कहो तो भोंडसी जेल में, और मानेसर थाना में कहो तो मानेसर थाना में, कथित हम सुनना ना हो, सारो इलाको धारिका लकड़े। और रही सरकार की बात, खट्टर सरकार की, सीएम साहब जल्दी से जल्दी एफआईआर ने कैंसिल करा और इसकी सीबीआई जांच की हफ्ता 2-4 दिन में मांग कर दो, क्योंकि वो तो सीएम ने कहा मारा गया तो सीबीआई जांच थोड़ी होगी। हम अपनी सरकार ने अब मांग कर रहा कि इसकी सीबीआई जांच करो और मोनू का खिलाफ जो पर्चा दर्ज करे हुए है इसने तुरंत 24 घंटा में कैंसिल कर दो, नहीं हम कितना भी बड़ा आंदोलन कर देंगे। इलाका ने चूड़ी ना पैर रखी, अपनी सरकार से भी टकराने तैयार हम मोनू की बलि किसी भी सूरत में नहीं जाने देंगे। वो हमारा आस है, हमारा उभरता सितारा, पूरा इलाका उसके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत, राम राम। मोनू भाई के साथ हम रात दिन मिल के काम कर रहे थे, और जिसपे जुनेद पे 2013 में, मेरे पास अखबार की कटिंग है, मीडिया को दिखाऊंगा मैं, 2013 में 5000 इनामी बदमाश था वो। एक मिनट, 4000 इनामी बदमाश है, 5 केस दर्ज है 2013 में, 14 में, 15 में, और 2019 में भी 2 केस दर्ज है। और मोनू भाई की बात रही, अगर 24 घंटा में मोनू भाई के ऊपर से एफआईआर रद्द नहीं करी गई तो पूरा गोरक्षा दल, पूरा हिंदू समाज NH 8 ने जाम कर देगा। सरकार ये बात कान खोल कर सुन लो। अगर मोनू की गिरफ्तारी हुई, पूरे इलाके को गिरफ्तार कर लेंगे, जेल छोटी पड़ जाएगी। इतना मानस हमारा हिंदू समाज में, संत समाज को भी आना बाकी है, उन्हें कहते झेलोगा। और रही बात मोनू के घर वालों की, अगर पुलिस, राजस्थान पुलिस अगर इलाके में पाव टेकती, अपना पावा उल्टी नहीं जाने देगा। जो नीलम रामपुर को बात हो भाई, पूरी टीम उसके साथ खड़ी है और जीवन भर खड़ी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। आज बाबा भीष्म मंदिर के प्रांगण में हमारे इलाके की जो सरदारी इकट्ठी हुई, भाई मोनू यादव के खिलाफ जो षड्यंत्र के तहत एफआईआर दर्ज की गई, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए नौजवान साथियों और सरदारों, कई साल पहले हम भुगत भोगी गांव मोहम्मदपुर अहीर में हमारे कुछ नौजवानों के खिलाफ षड्यंत्र के तहत एफआईआर दर्ज की गई और वो कई साल तक जेल में रहे। हमारी पूरी सरदारी ने ताउडू के अंदर महापंचायत की, राव इंद्रजीत सिंह ने हमारी मदद की और हरियाणा पुलिस ने हमारी मदद की और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ और आज वो नौजवान बाइज्जत बरी होकर अपने घर पर आबाद हैं। इसी षड्यंत्र के तहत डिंगर रेड्डी का मामला, इसी षड्यंत्र के तहत मोनू मानेसर को फंसाया जा रहा है। मैं राजस्थान सरकार को चैलेंज करता हूं, अगर मोनू मानेसर को अरेस्ट किया गया तो हम मानेसर इलाका ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं को आह्वान करना चाहता हूं कि अपने पार्टी के मुख्यमंत्री को कहे कि इस झूठी एफआईआर को तुरंत रद्द करें, नहीं तो हम कांग्रेस के किसी भी नेता को हरियाणा में नहीं घुसने देंगे। जब तक चूड़ी पर चूड़ी नहीं चढ़ाओगे बात नहीं बनेगी। कल कांग्रेस के एक नेता से पूछा गया कि राजस्थान में ऐसे ऐसा मामला हुआ, उसने पल्ला झाड़ लिया, ये राजस्थान का मामला है, मेरा नहीं। अरे मोनू मानेसर हरियाणा का है, उसकी रक्षा के लिए बोल। और मैं सरदारी से आह्वान करता हूं कि इतनी भीड़ से काम नहीं चलेगा। अगर मोनू मानेसर के खिलाफ कोई षड्यंत्र तहत उसके गिरफ्तार किया गया तो तेज भरा आंदोलन के लिए तैयार है।
जैसा कि आपने देखा कि मोनू के समर्थन में लोगों ने नारे लगाए हैं, मोनू तुम आगे चलो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से लगाए गए हैं। इसी के साथ आज की खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।